दो विधवा औरतें थी, यानी कि दो विधवा लड़कियां थी जिनके पतियों की मौत हो चुकी थी। दोनों अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहारा ढूंढ रही थी। तो दोनों एक लड़के से प्यार करने लगती हैं, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हैं। जब उनको पता चलता है कि दोनों का जो प्रेमी है वो एक ही लड़का है, तो यहाँ पर मचता है बवाल और यहाँ पर उस लड़के की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ था इस मामले में, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है बलरामपुर। उस बलरामपुर के राजपुर गांव की यह घटना है, जहां पर सुबह सुबह कुछ लोग जंगल पानी होने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे और वहां जाकर खेतों में एक कुआं था, वहां की कुएं की मुडेर पर बैठ करके बातें कर रहे थे। तभी एक की नज़र कुएं के पानी की तरफ जाती है, तो वहां पर एक सड़ी हुई लाश कुएं के पानी में तैर रही थी। तो उस लाश को देख करके वह आदमी एकदम से डर जाता है और गाँव की तरफ भागते हुए दोनों आदमी गांव के कुछ लोगों को बुलाकर लाते हैं और देखते हैं वह लाश जो तैर रही थी वह गांव के ही एक शख्स जिसका नाम होता है मुकेश मारवा, उसकी लाश थी। तो पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, लाश को बाहर निकालती है। पुलिस यहाँ पे यही सोच रही थी कि शायद यह यहाँ पर जंगल पानी होने लिए आया होगा और इसमें गिर गया है और मर गया है। दूसरे चंद गाँव के लोग बताते हैं कि साहब ये शराब वगैरह ज़्यादा पिया करता था। तो पुलिस को अब लगता है कि शराब पीकर यहाँ पर बैठा होगा और यह इसमें गिर गया है। लेकिन दोस्तों मामला कुछ और था। यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वह कहती है कि यह पिछले 26 सितंबर से गायब है और साहब ऐसे तो नहीं मर सकता, ये बहुत चालाक है। आखिर क्यों मरा है इसके पीछे का पता ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम से खुलासा होता है कि यह पानी में डूबकर नहीं मरा है, उससे पहले इसकी डंडों से पीटकर हत्या की गई है, उसके बाद यह मरा है। तो अब यहाँ पर पुलिस के सामने चुनौती हो जाती है कि किसने इसको मारा है। उसकी छान पड़ताल में पुलिस जुड़ जाती है और यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि इसका नाम मुकेश मारवा है और यह कपड़े बेचा करता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसकी माँ से पुलिस उसका फ़ोन नंबर मांगती है और उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। तो कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि यह गांव की दो विधवा औरतों के संपर्क में ज़्यादा रहा करता था। एक टीना और एक मीना, दोनों ही सगी बहनें थी, उनके संपर्क में ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर पुलिस टीना और मीना को उठा लेती है। उनके फ़ोन की जब लोकेशन देखती है पुलिस, तो उनके फ़ोन की लोकेशन भी बीती हुई रात को वहीं कुएं के पास में थी, इस मुकेश मारवा की फ़ोन की लोकेशन के पास। अब पुलिस उन टीना और मीना को उठा लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है, क्या तुमने उसका मर्डर किया है। टीना और मीना कह देती हैं कि साहब मजबूरी में हमें उसे मारना पड़ा। अब यहाँ पर वह राज खुलता है। पुलिस कहती है पूरी घटना बताओ। तो यहाँ पर बताती हैं पहले टीना विधवा हुई थी। टीना विधवा होकर अपने घर में बैठी थी और उसके बाद मीना भी विधवा हो जाती है। दोनों बहन एक घर में रहने लगती हैं और अब क्या होता है, जब उम्र का पड़ाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो टीना और मीना सोचती हैं कि कोई जीवन साथी भी होना चाहिए, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं कटेगी, अभी तो हम जवान हैं। तो टीना एक लड़के से प्यार करने लगती है, उधर मीना भी एक लड़के से प्यार करने लगती है। दोनों जब आपस में बातें कर रही थी तो दोनों बताती हैं कि एक मुकेश नाम का लड़का है जिससे हम प्यार करती हूँ मैं। तो दोनों की जब बातें होती हैं दोनों का भेद खुल जाता है कि वह तो एक ही लड़का है, इन दोनों बहनों के साथ गेम खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों बहन बातें करती हैं और कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बहनें ही तो हैं और हम उसके साथ रह लेंगी। तो उससे बात करती हैं और उससे कह देती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जब जी में आए जिसके साथ संबंध बना लेना, जी में आए जिसके साथ रह लेना, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। दोनों बहन अपने आप को खुशनसीब समझ रही थी कि उनको एक साथी मिल गया है जिसके साथ वह अपने मन की बात कह सकती हैं और अपना समय गुजार सकती हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो अब क्या होता है दोस्तों, मुकेश मारवा किसी तीसरी लड़की से प्यार करने लगता है। यानी कि वह तो पूरा यहाँ पर अलिया छलिया बन रहा था। तीसरी लड़की से जैसे वह प्यार करने लगता है तो वह तीसरी लड़की भी उसी गांव की थी और इन टीना और मीना को पता लग जाता है कि यह तो हमसे भी इसका मन नहीं भर रहा, यह तो तीसरी लड़की को चक्कर में डाल रहा है। तो यहाँ पर मुकेश से वह कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुकेश कहता है कि तुम मेरे ऊपर कौन होती हो, मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मुँह मारूंगा। तो अब यहाँ पर टीना और मीना उसको रास्ते से हटाने का मन बना लेती हैं और वहीं पर एक साप्ताहिक मेला लगने वाला था। वह प्लानिंग के तहत अब उस मुकेश को अपने घर बुलाती हैं कि आ जाओ, यहाँ पर हमने चिकन पार्टी वगैरह रखी है और शराब वगैरह भी है, आ जाना यहाँ पर और पार्टी करेंगे। मुकेश रात को उनके पास पहुँचता है, रात को ही वह मेला लगता था।
तो उसको चिकन वगैरह खिला करके, शराब पिला करके कहते हैं कि चलो मेले में चलते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं। उसको अपने साथ ले जाकर मेले में पहले सामान खरीदते हैं, 2 डंडे भी खरीदे जाते हैं, और फिर जंगल के रास्ते में जैसे वे घर आ रहे थे, रास्ते में कुआं पड़ता है, वहीं पर उसको मारने पीटने लगते हैं कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर मारने पीटने के बाद जब उसकी जान चली जाती है तो उसके हाथ पांव पकड़कर उस कुएं में डाल आती हैं, और फिर घर आ जाती हैं और सोचती हैं अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, असलियत में वही ज़्यादा फंसते हैं। यहाँ पर दोनों बहन फंस जाती हैं, इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इस तरह से गंदे काम का गंदा नतीजा निकलता है हमेशा से ही। तो कभी भी गंदगी ना फैलाएं, वरना जीवन भी गंदा हो सकता है, जिंदगी भी जेल में कट सकती है, या फिर हो सकता है जान चली जाए। तो ऐसे कृत्य बिल्कुल भी ना करें। अगर वह विधवा थी दोनों बहनें, तो किसी से शादी कर सकती थी 4 आदमियों में, उनको बुला करके सबकी मर्जी से। लेकिन यह तो कृत्य बहुत गंदा था, जो चुपके से समाज के विरुद्ध काम होता है। यह जो काम होता है, ऐसा कृत्य कभी भी ना करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।